हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का बोर्ड एग्जाम क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का एक डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लेके आए हैं। आवेशों के पुनर्वितरण से ऊर्जा या ऊष्मा हानि का निगमन करेंगे। ये आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों बोर्डों में 3 नंबर का डेरिवेशन आता है। तो आइए हम इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो हम आप डेरिवेशन समझेंगे कि सबसे पहले तो हमें कुछ बातें हैं जो पता होना चाहिए कि किसी चालक पर या किसी आवेशित चालक पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है, सबको पता है 1/2 CV² होता है। वही पहले दो चालक लेते हैं और आपको धीरे धीरे समझाते हैं। हमारे पास दो चालक है, एक चालक ये है और एक चालक मेरे भाई ये है। दो चालक हैं और दोनों चालक अभी क्या है, संपर्क नहीं है, यानी ये इनके संपर्क के पूर्व की स्थिति है। संपर्क के पूर्व यानी अभी इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया है। तो हम कह रहे हैं कि इस पे मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश Q1 है, धारिता C1 है और वोल्टेज V1 है। इस पर आवेश Q2 है और धारिता C2 है और विभव V2। क्लियर? ये दो चीजें हैं चालकों पर। अब यहाँ पे संपर्क के पूर्व स्थिति जो ऊर्जा निकलेगी वो हम कह रहे हैं U1 है। इस संपर्क के हम पहले चालक की स्थिति ऊर्जा निकालें तो क्या कहेंगे, 1/2 C1 V1²। 1/2 C1 V1²। ठीक है, C1 V1² 2 हो गया है। ठीक है, चलिए C1 V1²। फिर इसी तरह से हम दूसरे चालक पर स्थिति ऊर्जा निकालें तो क्या होगा, 1/2 C2 और ये हो जाएगा V2²। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो संपर्क के पूर्व दोनों चालकों पर स्थित ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं संपर्क कराते हैं। और संपर्क कराएंगे तो हमें एक बात अच्छे से पता है उभयनिष्ठ विभव से कि जो आवेश का प्रवाह है उच्च से निम्न की ओर होगा, यानी जो पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। तो जब इसको हम कनेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर पहले चित्र लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल और है, ये ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल अपना और है। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, इसको कनेक्ट करा दिया। हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। तो कनेक्ट कराने पर क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं संपर्क के, ये वाली स्थिति है संपर्क के बाद, संपर्क के बाद की स्थिति है। ठीक है सर, ये संपर्क के बाद है। संपर्क आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो पहले चालक का जो पोटेंशियल है V1 वो ज्यादा होगा V2 से। ज्यादा होगा किससे, V2 से। तभी दूसरे वाले चालक में जाएगा। यस यस यस, मतलब कब तक जाएगा, जब तक दोनों पर पोटेंशियल का मान क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। और धारिता और आवेश दोनों अभी भी उतने ही हैं, मैं ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो संपर्क के पश्चात स्थितिज ऊर्जा होगी, पहले चालक पर 1/2 C1 V², क्योंकि V तो दोनों पे समान हो गया, प्लस दूसरे वाले पे 1/2 C2 V²। आवेश चेंज हो रहा होगा, अभी उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्यों डायवर्स, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल जब पढ़ाया है मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया, ये चीजें हो रही हैं। तो ऊर्जा हानि कैसे निकालें, तो ऊर्जा हानि कैसे निकालें, उष्मा हानि कहो या ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि क्या है, संपर्क के पूर्व जो स्थिति ऊर्जा है, संपर्क के पश्चात वाली स्थिति ऊर्जा में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी जो कुल ऊर्जा है, इन ऊर्जा में जो हानि है वो दोनों चालकों पर आसानी से निकल आएगी। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारी उष्मा हानि है, यहाँ हम क्या कहेंगे, हमारी जो उष्मा हानि है या ऊर्जा हानि इसको बोलो, ये होती है क्या, संपर्क के पूर्व
संपर्क के पूर्व दोनों चालकों पर स्थित ऊर्जा, संपर्क के पूर्व दोनों चालकों पर स्थित ऊर्जा या संपर्क के पूर्व स्थितिज ऊर्जा आप लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा माइनस हम क्या करेंगे, माइनस हम क्या करेंगे, संपर्क के पश्चात, संपर्क के पश्चात क्या हुआ, संपर्क के पश्चात या बाद ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा आप बोल सकते हैं अपनी, कोई दिक्कत नहीं। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, संपर्क की ये पश्चात की स्थिति है। तो बस हमें मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है बस। अब आप सिर्फ क्या करें, मान भरते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने बताया है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊर्जा हानि, इसको हम लिखेंगे डेल्टा यू से, इसको हम लिख रहे हैं, देखो संपर्क के पूर्व स्थित ऊर्जा को हम किससे लिख रहे हैं, U1 से, ये हो जाएगा U1, और संपर्क के पश्चात स्थित ऊर्जा को हम क्या लिख रहे हैं, U2 से। दोनों का मान आसानी से भर दें, और सिर्फ मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बस। इसका मान कितना है, देखो यह पहले वाले चालक पर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 C2 सॉरी C2V2 स्क्वायर, क्लियर। माइनस ये तो अपना पहला वाला है, माइनस क्या है, संपर्क के पश्चात दूसरा वाला स्थित ऊर्जा 1/2 C1V स्क्वायर 1/2 C2V स्क्वायर। देखो जो उच्च विभव से निम्न विभव में आवेश का जो प्रवाह हुआ तब तक होगा जब तक दोनों चालकों पर विभव का मान समान ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर V और V दोनों पर आया है, दोनों चालकों पर विभव का मान समान हो चुका है, ठीक है। चलिए पूरी स्थिति में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पूरी स्थिति में आपको 1/2 कॉमन दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा और मुझे भी दिख रहा है। तो C1V1 स्क्वायर बचेगा अंदर, C2V2 स्क्वायर बचेगा, क्लियर। इसको अभी ऐसे रखते हैं, ठीक। माइनस इन दोनों में क्या, 1/2 तो कॉमन हो गया, इसमें V भी कॉमन है, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये भी कॉमन। अब यहाँ पर एक चीज मेरे भाई तुम ध्यान दो, अब तुम्हें यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो V का मान है ना, यही है उभयनिष्ठ विभव, यही है अपना क्या है, उभयनिष्ठ विभव, जिसका मान होता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ का क्या है, मान है। कैसे निकाला सर, कि जो उभयनिष्ठ विभव है कुल आवेश बटे कुल धारिता है, कुल धारिता तो नीचे C1 प्लस C2 हो गई, तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 था, उसको हमने बदल दिया C1V1 और C2V2 में। तो इसी V के स्थान पे ये वाला डाटा रखना है, फिर मेरे भाई कैलकुलेशन है बस, सिर्फ कैलकुलेशन, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे कलम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, डेल्टा यू लिया, ठीक है, 1/2 ये अपना ऐसे चलता रहेगा, C1V1 स्क्वायर और प्लस C2V2 स्क्वायर, ये अपना ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस ये भी अपना C1 प्लस C2 है, ठीक है, C1 प्लस C2, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा क्योंकि आई थिंक मेरा ये जगह लेगा, तो ये थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, ओहो, ठीक है, ये हम ये हमारा V का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, C1, अब यहाँ पर ये वाला मान भरेंगे V के स्थान पे, तो ये हो जाएगा, आपको स्क्वायर दिख रहा है ये, तो इसका करेंगे C1V1 प्लस C2V2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर,
दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि v का मान इतना पूरा है और v कैसा है, स्क्वायर में है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 2 से ये पूरा कट गया। ठीक है, जो बचा एक बार फिर से उतार देते हैं, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस C1 V1 और प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा, C1 प्लस C2। कैलकुलेशन का ध्यान दें बस मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पर कुछ करना नहीं है तुम्हें, सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है। बटे 1 मान के क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 हमारे पास जब एलसीएम आएगा तो उसको हम कर लेंगे बाहर। तो 1/2 C1 प्लस C2 हमारा ये एलसीएम जो है वो बाहर आ गया। अब ये इसके साथ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये हो जाएगा C1 C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इस चीज को हम खोल सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर दो, अगला वाला खोल दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कलर फिर से चेंज करूंगा क्योंकि जरूरी है कलर चेंज करना, है ना, हर पॉइंट आपको समझ में आता रहे। डेल्टा यू बराबर, आगे वाले को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज उतार लो, 2C1 प्लस C2। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे उतार लो। अब क्या करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है। देखो ध्यान से देखो, उसके बाद लाइनें बहुत जल्दी कटेंगी, ध्यान से देखिएगा। C1 से गुणा करेंगे इस पूरे में तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें भी करेंगे दूसरे में, ये हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 से करेंगे पूरे में तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर हो जाएगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। तब तक इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दो। माइनस से गुणा करते ही C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। मेरे भाई सिर्फ क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है लंबी सी बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो कट रहे हैं। C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कट गया, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कट गया। जो बचा उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। क्या मैं थोड़ा सा अगर जगह ले लूँ, यहीं पर मैं एक ही पेज पे करा दूँ तो बहुत सही रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा, अगर मेरे भाई ये हो जाए तो। अरे यार, हो ही नहीं रहा है क्या, हाँ नहीं रहा है भाई, एक बार और ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो हो ही जाएगा। नहीं हो रहा है, चलो कोई ना, जो बचा है उसको एक बार और लिखते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2। ये आगे वाले तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, ये एक ये हो गया कोष्टक के बाहर। अब कोष्टक के अंदर क्या बचा, देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 सॉरी C2 V1 V2 स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात हुई। एक बार मैं कोशिश और करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा करने का, क्यों काम नहीं कर रहा है।
बे हो जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है, बच्चे की जान ले रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखें। यहाँ पे C1 C2 है, यहाँ पे C1 C2 है और यहाँ पे C1 C2। सब में क्या कर लेंगे, C1 C2 कॉमन कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो भाई, तो हमारा डेल्टा U था बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2 था। अब हम कॉमन क्या कर रहे थे, C1 इंटू C2, जब कॉमन करेंगे तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ही बचेगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो C1 C2 कॉमन कर लिया, सब में कॉमन कर लिया, तो V1 स्क्वायर को पहले लिख दिया, V2 स्क्वायर को प्लस लिख दिया, फिर 2V1 माइनस 2V1 V2, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा U बराबर जो हो जाएगा C1 अपॉन C2, C1 इंटू C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 हो जाएगा। और ये क्या है, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस ये V2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ऊर्जा हानि का सूत्र है। यही हमारा क्या है, ऊर्जा हानि का सूत्र है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमारा क्या है, ऊर्जा हानि का यही हमारा क्या है, ऊर्जा हानि का सूत्र। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हम नेक्स्ट मिलेंगे, जो भी आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा, जस्ट चैप्टर से नहीं समझ में आ रहा, उसका हमें कमेंट करें, ये डेरिवेशन करा दीजिए सर, तो उसका वीडियो तुरंत आ जाएगा, अगले ही 1-2 घंटे में या अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर। तो बहुत ही आसान है, केवल मेरे भाई क्या है, कैलकुलेशन है, केवल क्या है, कैलकुलेशन है। बस यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, केवल क्या है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। आई होप यू क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।